आज हम जानेंगे एक्सएम एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट किस तरह से ओपन किया जाता है। इसके लिए मैंने आपको एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि इस एप्लीकेशन का लिंक होता है। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो कि आप यहां पर स्क्रीन पर देखते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट ए 100% का। इस पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको 100% बोनस मिलता है अगर आप यहाँ पर $100 ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर गेट ए 100 वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना रेजिडेंस है जो चॉइस करना होता है। इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी वैलिड ईमेल आईडी टाइप करेंगे। अपनी पसंद का कोई भी पासवर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे और नीचे एक कंसल्ट मिलती है, इस पर आपको टिक करना है और आपको रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ईमेल सेंड किया जाएगा, तो आपको अपनी ईमेल आईडी पर जाना होता है। यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक ईमेल आएगा, जहाँ पर लिखा होता है वेरीफाई ईमेल। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी होती है उसे वेरीफाई किया जाता है, तो आपको इसे क्लोज नहीं करना है। इसके बाद आप चाहें तो अपने एप्लीकेशन को देख सकते हैं, यानी कि टूर कर सकते हैं, या फिर आप नीचे स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर स्किप नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब जो आपका एप्लीकेशन है कुछ इस तरह से आपके सामने शो करता है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको XM360 वाला एप्लीकेशन है, इसे सर्च करना है और इसके बाद आपको इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इंस्टॉल करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर ओपन का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। आप देखेंगे जैसे कि आपने ओपन पर क्लिक किया तो अब आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, गेट स्टार्ट और एक आता है लॉगिन का। तो हमने पहले से अपना आईडी पासवर्ड बना लिए हैं, तो इसीलिए नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो कि है लॉगिन का। इसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिल करेंगे और जो पासवर्ड आपने टाइप किया है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने अपना पासवर्ड याद नहीं किया है तो आप फॉरगॉट योर पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा से आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड किया जाएगा, जो कि 6 डिजिट का होता है। तो OTP आने के बाद आपको इन कॉलम के अंदर फिल करना है और आपको यहाँ पर चेकआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद वेरीफाई कोड पर क्लिक करना है। अगर आपकी ईमेल आईडी पर कोड नहीं आता है तो आप यहाँ पर इसे रिसेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है इनेबल बायोमेट्रिक का, तो आप चाहें तो इसे इनेबल कर सकते हैं या फिर बाद में भी इनेबल कर सकते हैं। अब आपके सामने दोबारा से वही सेम पेज ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट का, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप टाइप करेंगे। इसके बाद आपको रिसीव कोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी मोबाइल नंबर आपने टाइप किया है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP आने के बाद आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है और इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करनी होती हैं, जो कि आप अपनी प्रोफाइल में रखना चाहते हैं। याद रखिएगा जो भी डिटेल आप यहाँ पर फिल करते हैं बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट से लिंक होनी चाहिए और सारी डिटेल मैच करनी चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड यूज करते हैं तो वो भी आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। अगर आपका कोई मिडिल नाम है तो यहाँ पर डाल सकते हैं और अपना लास्ट नेम भी डाल सकते हैं। तो इनमें से अपना नाम फिल करेंगे। इसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर फिल करते हैं। आप चाहें तो कैलेंडर का यूज भी कर सकते हैं। डिटेल को फिल करने के बाद आपको दोबारा से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। अब आपके सामने आपकी प्रोफाइल में अपना डिटेल फिल करना होता है, जो कि एड्रेस होता है। तो सबसे पहले एड्रेस लाइन यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी सिटी या टाउन क्या है वो यहाँ पर फिल करेंगे। आपका स्ट्रीट नंबर जो भी होता है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद पोस्टल कोड, यानी कि आपके डाक खाना या फिर आपकी पोस्ट ऑफिस का कोड क्या है या फिर आपका पिन कोड क्या है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है लेट ऐड योर इन्वेस्टर्स डिटेल, यानी कि अगर आप पहले फॉरेक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी वेरीफाई योर आइडेंटिटी करनी होती है, यानी कि अपना आइडेंटिटी प्रूफ लगाना होता है। तो आपको उसकी सेल्फी क्लिक करनी होती है। तो इसके लिए कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट वेरिफिकेशन आपके सामने आता है, तो आपको अपनी वेरिफिकेशन करनी है। तो इसके लिए दोबारा से नीचे स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कंडीशन है जो इसको अलाउ करेंगे। यहाँ पर आपके सामने आईडी वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आप पैन कार्ड और आधार कार्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस और आप चाहें तो यहाँ पर पासपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पर लगा देते हैं।
यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी, पीएनजी या जेपीईजी के अंदर आप अपलोड कर सकते हैं अपने डिवाइस से, या फिर आप चाहें तो अपने स्मार्टफोन से इसकी सेल्फी या फिर इसका फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं क्लिक करके। तो हम यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड की दोनों साइड यहाँ पर इस तरह से दिखानी होंगी। सबसे पहले वन साइड आपको दिखाना है और इसके बाद टू साइड यहाँ पर शो करेंगे और आपका जो यहाँ पर पैन कार्ड है वो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हमें अपनी फेस वेरिफिकेशन करनी होती है। तो फेस वेरिफिकेशन करने के लिए आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, आपकी लाइटिंग होनी चाहिए और आपकी आंखों पर किसी प्रकार का कोई चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी होती है तो आपको अपने कैमरे आइकन के सामने अपना फेस दिखाना होता है और जब आपकी सेल्फी अच्छी हो तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेनी है और उसे अपलोड कर देना है। देखिए अब आपको यहाँ पर सक्सेसफुली का एक ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड हो चुके हैं। आपको कंफर्मेशन के लिए जल्दी ही एक ईमेल प्राप्त होती है। आप चाहें तो यहाँ पर चेक स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं या नीचे डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका स्टेटस है उसे देख लेना है, इसके बाद ही आप यहाँ पर डिपॉजिट करें। तो हम यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, 4 या 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर हमारा जो यहाँ पर प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जो भी हमारी डिटेल है वो कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा जो अकाउंट है वेरीफाइड हो चुका है। अब हम चाहते हैं इसमें डिपॉजिट करना, तो आप इस पर डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जब अपने बैक टू होम पर आते हैं तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप चाहें तो यहाँ पर डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर की ओर, इस पर क्लिक कर सकते हैं और आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे कि फॉरेक्स, ट्रोबो स्टॉक, इक्विटी। तो इनमें से आप अपना कोई भी शेयर बाई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले डिपॉजिट करना होता है, तो हम डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का एक ऑप्शन आएगा जहां पर आपका माई अकाउंट लिखा होता है। यहां पर आपकी आईडी दिखाई देगी, आपके पास कितने डॉलर अवेलेबल हैं वो आपको शो करेंगे। इसके नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा रियल और डेमो का, तो आपको 2 अकाउंट मिलते हैं। अब हमें यहाँ पर अपने रियल अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सबसे पहले रियल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं कि आप किस तरह से अपना मेथड चॉइस करना चाहते हैं डिपॉजिट के लिए। आप चाहें तो क्रिप्टो यूज कर सकते हैं, बाइनेंस पे, या फिर अपना यूपीआई ऐड भी कर सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफ़र और नेटवर्क का एक ऑप्शन भी मिलता है। तो हम यहाँ पर यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना अमाउंट फिल करना होता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट आप 1 लाख रुपए का कर सकते हैं और सबसे कम आप यहाँ पर 3000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3000 रुपये डिपॉजिट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर 3000 रुपये फिल करते हैं तो यहाँ पर उसका जो डॉलर के हिसाब से बनता है वो नीचे कुछ इस तरह से शो करेगा। इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंसल्ट का, इस पर क्लिक करेंगे और डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है कंफर्म करने के लिए, तो आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है यूपीआई आईडी का। आप चाहें तो इसे कॉपी करके अपने फ़ोन पे से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं या फिर अदर बैंक से भी कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर आपको एक स्कैनर भी दिखाई देता है। आप चाहें तो दूसरे मोबाइल से भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं, पर जो भी आप पेमेंट करते हैं उसके जो यूटीआर नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने होते हैं, क्योंकि यूटीआर नंबर होता है जो 12 डिजिट का होता है। उसके बाद ही आपकी पेमेंट कंप्लीट मानी जाएगी। जैसे हम यहाँ पर इसकी पेमेंट करेंगे तो उसका जो यूटीआर नंबर होता है यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए जो भी हमारी पेमेंट है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। जैसे कि 3000 रुपये की हमने यहाँ पर डिपॉजिट किया है तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यूटीआर लेने के लिए क्या करना है, व्यू डिटेल वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी इसका यूटीआर नंबर होता है उसे यहाँ पर लिख कर या कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देंगे। यूटीआर नंबर फिल करने के बाद जो भी हमारी पेमेंट है यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हमें रिटर्न टू ऐप पर क्लिक करना होता है। इसके बाद हम दोबारा से अपने एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। इसके बाद जो भी आपकी पेमेंट है यहाँ पर ऐड हो जाती है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास $67 हो चुके हैं, क्योंकि ये 100% बोनस हमें मिलता है। जितनी पेमेंट आप ऐड करते हैं उसका 100% आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता है। तो इस तरीके से हमारे पास $67 हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको इसे विड्रॉल करना है तो विड्रॉल सिर्फ अपने बैलेंस को ही कर सकते हैं, आप अपने बोनस को विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा विड्रॉल का, आप चाहें तो विड्रॉल भी कर सकते हैं।
विड्रॉल करने के लिए आपके पास नेटलर और यहाँ पर ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन आता है। तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले सिलेक्ट बैंक करेंगे, IFSC कोड डालेंगे और बैंक अकाउंट का नंबर क्या है और ब्रांच का नाम क्या है यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद रिक्वेस्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा बैलेंस होता है वो कुछ ही टाइम के अंदर हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।